बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये व्लॉग बहुत ही इमोशनल होने वाला है क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन था घर में और मैं अपना रूम सेट कर रही थी। मॉर्निंग में उठी, थोड़ा नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। और फिर मैं फ्रेश होने के बाद ब्रांडी को वॉक करने पे लेके गई क्योंकि आई एम गोना मिस हिम, ही इज़ माई क्यूटी पाई। फिर मैं पापा के साथ गुरुद्वारा साइड गई क्योंकि कुछ भी नया काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं पहले पापा जी के पास जाते हैं, फिर सब काम शुरू होते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ? ओके, ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ जरूर ਕਰੋਗੇ? जरूर करांगा ये। Let's go and start this journey now. वीडियो मैं 5 मंथ्स के बाद एडिट कर रही हूँ और काफ़ी देर से यही डिले चल रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है मेरे लिए ये करना, क्योंकि दिस वाज द लास्ट टाइम व्हेन आई सॉ माय डैड एंड आई नेवर गॉट अ चांस आफ्टर दैट। मैं 45 इट्स रियली मिनट्स बिहाइंड चल रही हूँ। हार्ड। जब भी मैं ये वीडियो देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है पापा वहीं पे इंडिया में बैठे हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। और जब भी मैं आइज़ बंद करती हूँ ऐसे लगता है पापा मुझे मिल रहे हैं, मुझे बाय कर रहे हैं। सो या, दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। जो गलती मैंने करी आप मत करना। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू हांगकांग, हांगकांग के आगे मेरी थी वैंकूवर में। बट इन्होंने मुझे बोला आपकी सीट सेलेक्ट नहीं हो रही है, जिसके कारण मुझे लगेज पिक करने पड़ेंगे दिल्ली जाके, फिर दोबारा वहाँ पे ड्रॉप करने पड़ेंगे। एंड दे गेव मी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दिस वाज माय फर्स्ट फ़्लाइट फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली। क्योंकि रोड ट्रैवल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मैंने फ़्लाइट प्रेफर करी और मेरे बजट में भी आ रही थी, तो हमने इसीलिए चंडीगढ़ से बुक करवा ली थी और टाइम से भी थी और विद इन अ बजट भी आ रही थी। और तब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी, मिक्स फीलिंग्स थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट आई हैड एन अमेजिंग फ्लाइट विद देम। ये फ़्लाइट में मुझे पहला खाना मिला था जो कि बहुत ही गंदा था, ठंडा था। लाइक यू नो, शॉर्ट फ्लाइट के लिए आई वुड नॉट प्रेफर, अगर आप ये मील ले रहे हो तो खाओ, मुझे ये अच्छी। मैं जैसे ही दिल्ली पहुंची मुझे अपने बैग पिक करने पड़े। मैं इधर उधर भाग रही थी, मुझे रास्ता नहीं पता चल रहा था कहाँ पे मुझे अपने बैग ड्रॉप करने हैं, कहाँ से चेक इन करना है, कहाँ से बैग चेकिंग होगी। बोर्डिंग पास भी दोबारा रिसीव करने थे क्योंकि मेरी टिकट में मेरे बैग सीधा वैंकूवर जाके मिलने थे। मुझे बीच में कोई स्ट्रगल नहीं करना था और मेरी बोर्डिंग पास भी मुझे एक साथ ही मिलने थे, बट उन्होंने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। जैसे ही मैंने अपने बैग ड्रॉप करे, बहुत लंबी लाइन थी, फिर मेरी इमिग्रेशन होनी थी। वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, ये पूछा मैं कहाँ जा रही हूँ और कौन सा कोर्स लिया है, कौन सा कॉलेज है, और मैंने उनसे पूछा, बस इतना ही था। दे वर लाइक येस यू आर गुड टू गो। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको अपने कोर्स और अपनी कॉलेज का पता होना चाहिए और कहाँ पे आप जा रहे हो। अब मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रही थी क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था, मेरी फ़्लाइट को 5 घंटे पड़े थे। क्योंकि मैं बाय बस जाती या बाय कार जाती तो मुझे वही टाइम लगता, तो बाय फ्लाइट गई थी तो इसलिए मुझे रेस्ट करने का ज़्यादा टाइम मिल गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, यू कैन सी माई हालत। इतने सारे कपड़े डाले हुए हैं चुके हैं, बट फिर भी बहुत सारा सामान है साथ में। फाइनली कुछ कपड़े निकालने के बाद थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, नहीं तो लिटरली ऐसे लग रहा था कि मेरा बीपी लो हो रहा है। कितनी देर से आई वाज फीलिंग सो अनईजी, बट अब मैंने चेंज कर लिया है
सबने बता दिया था जो नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है हांगकांग में, वहाँ भी खाना इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर तुम इतने फॉन्ड ऑफ नहीं हो वहाँ के फूड के, यू शुड गेट योर फूड दिल्ली से। इसलिए मैंने चिकन विंग्स पैक करवा लिए थे ताकि 8 आवर्स मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। अब हम जा रहे हैं हांगकांग वाली फ़्लाइट पे। कौन सा सीट नंबर है आपका? CA, 67। अभी तो बहुत आगे है हमारा। शी सुपर एक्साइटेड है ना। फ्लाइट के दौरान आप अपना फेस मास्क पहने रखें। जब आप खाना खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं उसी दौरान आप फेस मास्क ना पहने। बाकी समय पूरी फ्लाइट पर आपको मास्क पहना हांगकांग गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है। जो मेरे कैथे पैसिफिक में फ़्लाइट में खाना था, इट वाज अमेजिंग। मुझे लगा ही नहीं मैंने फ़्लाइट का खाना खाया है, और बहुत ही अच्छा था। आई रियली लव्ड इट। और इसमें आप और भी ले सकते हो इफ़ यू वांट। फाइनली एट हांगकांग एयरपोर्ट। हालत बहुत बुरी हुई है, बट अभी एक और फ्लाइट है, हिम्मत चाहिए अभी। यहाँ पे जैसे हम लैंड हुए ना, हमारी सारी चेकिंग होती है, बैग्स भी, इवन लगेज बैग भी आपका चेक होता है। और मेरे लगेज बैग में कुछ भी लिक्विड नहीं था, मेक श्योर, क्योंकि हांगकांग चाइना जैसी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके। और जो मैं अपने साथ पर्स लेके गई थी, मैंने ना उसमें सारा अपना मेकअप डाला हुआ था, इंक्लूडिंग लिक्विड, जितना 100 ml अलाउड होता है। और मेरी ज्वेलरी वगैरह सारी मेरे उस बैग में थी, बट उन्होंने एक एक चीज़ बाहर निकाल के देखी। तो आप मेक श्योर करो, अगर आप ये वाली कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ले रहे हैं, आपके पास इनफ टाइम हो, क्योंकि वो सारा सामान आपका ना बाहर निकाल देते हैं। फिर आपके पास पैकिंग का टाइम होना चाहिए ताकि आपकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। यहाँ का एयरपोर्ट इतना सुंदर था ना, लाइक इट वॉज सो गुड। हर एक चीज़ इतनी सुंदर बनाई हुई थी, इतनी क्लीन थी, जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं ना, सीरीज़ में देखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही था। घर में बात करने के बाद, फ्रेंड्स को अपडेट करने के बाद, हमारी फाइनली फ़्लाइट का टाइम हो गया था, जो कि मेरा 8 घंटे का हॉल्ट था। आप लाइन चेक कर ही सकते हो कितनी लंबी थी, ऐसे लग रहा था सब कनाडा ही पहुंच रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लंबी क्यू थी, और हमारी फ़्लाइट के टाइम भी बहुत कम रह गया था, और आई वाज सो वरीड कि क्या करें। हमारी टर्न आ गई है, इतनी लंबी क्यू क्रॉस करने के बाद। ये अब मुझे मिली थी सेकंड मील, जो कि पूरा इंडियन टेस्ट था। लाइक सीरियसली, मैंने लोगों के रिव्यू सुने हैं, उन्हें फ़्लाइट का खाना अच्छा नहीं लगता, बट इट वाज सो गुड। मुझे ऐसे लग रहा था मैं और खाना ले लूँ। मेरा नॉनवेज मील बुक था, बट किसी कन्फ्यूजन के कारण उनको मुझे वेज ही दे। ये मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था। इट वाज सो गुड। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कनाडा की फ़्लाइट में बैठी हूँ। खाना बहुत अच्छा था, फ्रूट्स बहुत ही फ्रेश थे। इट वाज सो गुड।
मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कनाडा पहुंच के। जैसे हम पहुंचे वहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, लाइक यू नो मैंने कभी भी ऐसे स्नो नहीं देखी थी। आई वाज सुपर एक्साइटेड, बट मुझे बाद में पता चला वैंकूवर में कभी भी ऐसे स्नो नहीं पड़ती। और जिस दिन हम लैंड हुए थे उस दिन स्नो स्टॉर्म आया था, जिसके कारण हमें फ़्लाइट में 8 to 9 आवर वेट करना पड़ा। और हमारी मॉर्निंग मील हुई थी अराउंड 4 और 5, और हमारी फ़्लाइट पहुंच गई थी वहाँ पे 7 बजे। और ऑल दैट टाइम हम फ्लाइट में वेट कर रहे थे, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। और वो हमें खाना भी नहीं दे रहे थे, लाइक सिटिंग इन अ फ्लाइट फॉर लाइक यू नो 8 to 9 आवर्स विदाउट फूड, नथिंग वॉज अवेलेबल। इट वॉज सो पहली बार फ्रस्ट्रेटिंग। ट्रैवल कर रहे हो तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यार, कौन सा रास्ता फॉलो करें, कहाँ से स्टडी परमिट मिलेगा, क्या क्वेश्चंस होंगे, कहाँ किस रास्ते से जाना है। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। जब मैंने भी आना था कनाडा तो मैं भी बहुत यूट्यूब वीडियोस देख के आई थी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो उसी से मैंने सोचा आई शुड मेक सम वीडियो जिससे लोगों को हेल्प मिले, और वो जो नर्वसनेस होती है ना कि कनाडा जा रहे हैं क्या करेंगे, वो ना हो। मैंने जस्ट जब हम फ्लाइट से उतरे, मैंने जस्ट एरो को फॉलो करा, जो जो एरोज दिए हुए थे उसको फॉलो करा। और जो मेरी फ्लाइट में मेरे साथ बच्चे थे, लाइक उनको फॉलो करा। किसी का साथ नहीं छोड़ा, सब एक दूसरे के साथ थे, विच वॉज रियली यहाँ हेल्पफुल। पहुँचने के बाद तो हालत इतनी बुरी थी कि जस्ट कोई खाना दे दे, पानी पूछ ले, बस हो चुकी थी। और बस इसके बाद मुझे इमिग्रेशन करनी थी, अपने बैग्स पिक करने थे, देन उसके बाद मैं बाहर निकल सकती थी, जो कि वही नहीं हो रहा था। अब देख रहे हो वीडियो में मैं सबको फॉलो कर रही थी जैसे एक साथ सारे। अब सारी डायरेक्शन को फॉलो करने के बाद उसके बाद हमारा आईडी चेक हुआ था, जिसमें पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने हमारे से पूछा लाइक हमारा नेम, हमारी डिटेल्स, कहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। इट वाज लाइक स्मॉल आईडी चेक। अब आईडी चेक होने के बाद छोटा सा सर्वे होता है, जो कि इस पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। आपकी हैंड स्कैन होता है एंड उसके बाद सारी डिटेल्स भरनी होती है, फ़ोटो भी होती है। इसको बहुत ध्यान से भरना है। अब आप सबकी हालत देख सकते हैं, सब डेड हो चुके थे। हम 4 घंटे से अपने लगेज की वेट कर रहे थे, जो कि नहीं आए थे। स्नो स्टॉर्म होने के कारण फ़्लाइट डिले हो गई थी, बैग्स लेट हो गए थे, इसलिए हमें काफ़ी देर वेट करनी पड़ी। You can't like, you know, सिमर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? What are you looking for? extra for our luggage. अभी आपको क्या चाहिए? ट्रॉली। एक भी नहीं आ रही और कितने जने बैठ Main focus trolley. इतनी बैंड बजी पड़ी है और मतलब अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बट मैंने किसी की छीन लेनी है। सो फाइनली मिशन कंप्लीट, ट्रॉली मिल गई है। और हमने एक्स्ट्रा लिया, अगर हम किसी को चाहिए हम उसको दे देंगे, पूछ ले उसको। और अब हम करें अपने लगेज की वेट। वैसे ये स्पेस खाली है सिमर। यहाँ तक मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अब इमिग्रेशन की टर्न थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि सब कहते थे कि कनाडा में इमिग्रेशन होती है और कई बारी वो वापस भी भेज देते हैं अगर उनको कुछ सस्पिशियस लगता है। और यहाँ पे मेक श्योर आप अपना स्टडी परमिट, वर्क परमिट लेके जाएं। अगर उसके बिना आप एग्ज़िट कर जाते हैं एयरपोर्ट से, उसके बाद दोबारा क्लेम नहीं कर पाओगे। फाइनली आई एम गोइंग बाहर, एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाली हूँ। सुबह की यहीं पे बैठी हूँ एंड हालत ख़राब होने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 दिन से सोई नहीं हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है, कुछ खाया भी नहीं अभी तक, और अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी मैं कुछ देखूँगी खाने के लिए, फिर मैं जाऊँगी घर। अब सारा प्रोसेस होने के बाद जो जिनके पास मैंने रहना था मैं उनके पास जा रही थी। अगर मैं इमिग्रेशन की बात करूं, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। लोगों ने इतना मुझे डराया हुआ था। सिंपली उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, सब एक साथ, जैसे लंगर लगा होता है ना, वैसे उन्होंने सबके पासपोर्ट लिए और फिर हमें स्टैम्प होके मिल गए और कुछ भी नहीं पूछा। एंड मैंने अपना स्टडी परमिट लिया, मैंने अपनी डिटेल्स चेक करी। यही आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर।